दबा दिया इसको, अभी ऊपर आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इसका क्या अर्थ होता है? ये सस्पेंशन डेड है, बिल्कुल खत्म है, इसको फेंको। हेलो गाइस, मैं हूं रक्षित गुप्ता, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई वीडियो के अंदर। एंड आज अपनी सस्पेंशन सीरीज का पार्ट 4 है, जो कि बेसिकली इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जो जो पार्ट्स अपनी गाड़ी के अंदर डले हैं ना, ये देखो ये सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, जो जो पार्ट्स अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इसमें मैं आपको फाइनल ये भी बताऊंगा कि कितना अपना बिल था, प्रॉपर जो बिल का एवेल्युएशन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि लगभग 60,000 के अप्रोक्स अपना खर्चा बैठा है, तो पूरा आपको बताऊंगा क्या पार्ट कितने कितने का है। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक चीज़ बोली थी ना कि बोल्ट आते हैं जो 300-300 400 रुपए के, भाई उनसे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। क्योंकि अगर आप वैसे पार्ट्स को देखोगे ना, ये देखो तो कितने हैं, 1 2 3 4 तो शॉकर, ये एक स्टीयरिंग रैक है, ठीक है, 5 चीज़ें टोटल हैं। खैर इसमें और भी चीज़ें रखी हुई हैं, गाइड जॉइंट्स वगैरह, ये जैसा कि आप देख सकते हो। तो मतलब बेसिकली बात यह है कि पार्ट्स को आप गिनती करोगे ना तो इतने पार्ट्स हैं नहीं वैसे, लेकिन प्रॉब्लम यही आ जाती है कि जैसे अभी इनमें जो बोल्ट्स और जो इनकी वो सब चीज़ें लगी है ना, उनमें भाई गजब का खर्चा है। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले अपन फ्रंट, जैसे गाड़ी अपनी है तो फ्रंट सस्पेंशन से ही स्टार्ट करते हैं गाड़ी के, जो कि फ्रंट के सस्पेंशन में निकालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, इसको मत तोड़ना। तो ये देखो गाइस, ये है अपनी फ्रंट की सस्पेंशन शॉक एब्जॉर्बर असेंबली। अरे ये असेंबली इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें किट नहीं है। देखो ऊपर जो किट होती है ना, ऊपर मैं आपको बता रहा था ना कल, बफर भी लगता है, वो नहीं है। अब ये देखो कितना हार्ड हो चुका है, मैं इसको पूरा दबा दूंगा, अरे देखना रिटर्न आ रहा है, नहीं आ रहा ना रिटर्न। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ होना चाहिए ना, गैस स्ट्रट होते हैं बेसिकली, इसके अंदर अब प्रेशर होना चाहिए था कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाए। अब ये पता खींचूंगा तब आएगा, ये देखो, मतलब वैसे ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो देखो खींचने पे आ गया, ये देखो पूरा आ गया। कितना भार आना चाहिए देख लो तुम। अब ये पूरा लीक हो रखा है, इसलिए तो अब जैसे मैं इसको पूरा दबा दिया था ना तो भी ये आ नहीं रहा था। तो ये इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि अपने गैस दो तरीके के आते हैं, ऑयल भी आता है गैस भी आता है, पर दोनों ही अगर लीक हो जाते हैं ना तो फिर ये ऐसे ही बिहेव करेगा। देखो मैंने पूरा नीचे दबा। तो गाइस देखो स्टीयरिंग रख के अपन बात कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या खराब हुआ है, देखो जो पूरे सस्पेंशन में आपको 60,000 बता रहा हूँ ना, उसमें से 20,000 रुपये तो इसी में लग गए। तो ये देख लो महंगी बहुत आई है मतलब ये। और मजे की बात है, ये कंपनी देखो तुम, ये राने कंपनी के लिए, फोक्सवैगन का भी देखो लोगो है, पर ये राने कंपनी की आती है बेसिकली, राने मद्रास लिमिटेड। जैसे बलेनो वगैरह, मतलब राने बेसिकली ना इस चीज का मैन्युफैक्चरर है, जो अपनी स्टीयरिंग असेंबली, स्टीयरिंग रैक आती है ना। तो इसके अंदर देखो क्या क्या चीज होती है। देखो मेरी तो ये पुरानी रैक निकली ना, तो ये तो पूरी खराब ही हो चुकी थी। देखो ये बॉल जॉइंट भी रहा इसका, ये तो मतलब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसके अंदर बेसिकली अपने पिनियन होते हैं जो चलते हैं ना, जिससे गाड़ी इधर उधर घूमती है, ठीक है। तो ये देखो अब इधर का तो सही है, जैसे देखो तुम, ये देखो इसका तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, कितना स्मूथ है ना ये, देख रहे हो, देख रहे हो, ये ऐसे टर्न होती है अपनी गाड़ी, इसको थोड़ा फर्क पड़ता है ना। देखो ये बेसिकली टर्न के लिए नहीं हो रही, क्योंकि टर्न होती है ना जब, तो ये अंदर बाहर निकलता है, देखो उसमें से, ये देखो जो ये पिनियन है ना इसमें से निकलती है ये। और ये काहे के लिए होता है कि जब अपनी गाड़ी आगे पीछे जैसे खड्डे वड्डे में होती है, तो ये पूरे मूवमेंट देखो, पूरा गोल मूवमेंट इसमें जरूरी है, ये भी हिलता है। जैसे अपनी गाड़ी सस्पेंशन, मतलब अपनी गाड़ी जब जंप लेती है ना, तो देखो ऐसे स्टीयरिंग के साथ पूरा मतलब ये जुड़ा रहता है, ये भी इसमें हिलता है, ठीक है। तो भाई ये सबसे एक्सपेंसिव पार्ट डला है जो गाड़ी में ओवरऑल डला है ना, बेसिकली सबसे ज़्यादा महंगा पार्ट ही यही था ओवरऑल सस्पेंशन में, पूरे में सबसे ज़्यादा महंगा है। क्योंकि 60,000 का मैं आपको बता रहा हूँ, 20,000 रुपये की सिंगल चीज़ यही है। अब देखो तो ये वाली हार्ड हो गई, ये हिल नहीं रही ना, ये देखो कितना दम लगा रहा हूँ तब हिल रही है ये देखो बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा है तब जाके ये हिल पा रही है, क्योंकि इधर से लीक हो गई ना ये, इधर से क्या मिट्टी वगैरह घुसती है ना। तो अब यार इनमें लुब्रिकेशन ही तो रहता है ना बेसिकली, वो पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ये डेड हो चुकी है कम्प्लीटली। बाकी यहाँ से ये कसी होती है स्टीयरिंग बोल्ट में, तो यहाँ से ये कसती है गाइस, ठीक है। ये तो रही स्टीयरिंग रैक की बात हो गई। मैंने फ्रंट सस्पेंशन दिखा दिया, अब तुम्हें छोटे छोटे पार्ट्स दिखाता हूँ, ये जो मतलब चाइल्ड पार्ट्स होते हैं ना। अब ये है लिंक रॉड। लिंक रॉड कहाँ लगती है दिखाऊँ तुम्हें, लिंक रॉड होती है बेसिकली, देखो ये एक बोल्ट दिख रहा है तुमको, ये एक बोल्ट दिख रहा है, हाँ ये वाला, इससे और एक ये नीचे होता है। जैसे अपने टायर में अगर मैं खोलता तो तुम्हें प्रॉपरली दिखा पाता। तो बेसिकली ये लिंक रॉड क्या करती है, सस्पेंशन और ऊपर में कवर होती है। तो ये मतलब सारी देखो पूरा जो मैकेनिज्म होता है ना, ये होता किस लिए कि कम्प्लीटली एक कंबाइन होके काम करता है, ताकि अपने को एक कंफर्टेबल राइड मिल सके। तो ये होती है लिंक रॉड, ये भी चेंज हुई है गाइस, ये भी पूरी तरह से कट चुकी थी। देखो अब यार 8 साल में रस्ट पकड़ गई, सब हो गया, कटनी थी। तो ये तो अपनी लिंक रॉड हो गई,
अब तुम्हें दिखाता हूँ, ये होता है गाइड जॉइंट, जहाँ पे सस्पेंशन कसा जाता है बेसिकली नीचे के अंदर, वो होता है गाइड जॉइंट। इसकी वीडियो में देख लो तुम, ये हालत है, ये भी बदला गया। अब ये छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट होते हैं ना, ये अवॉइड भी नहीं करवा सकते क्योंकि ये बदलने ही बदलने होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें दिखाता जा रहा हूँ ना मैं नंबर वाइज। एक और लिंक रॉड, दो होती हैं लिंक रॉड, एक लेफ्ट वाले के लिए, मतलब एक ड्राइवर साइड, एक को ड्राइवर साइड, ठीक है। ऐसे करके एक और लिंक रॉड ये आ चुकी है बाहर। देख रहे हो पार्ट तो मैं कैसे लाया हूँ रख के। अब तुम्हें देखो बफर भी दिखा देता हूँ, इन्होंने बफर भी दे दिए। ये पीछे के बफर है, रियर सस्पेंशन के ऊपर ना बफर। देखो इनकी हालत देखो तुम, देख पा रहे हो भाई इतनी बुरी हालत हो गई, बुढ़ापे से भी ऊपर। ये देखो ये दोनों लेफ्ट राइट के बफर्स, ये देखो ये ऊपर में लगते हैं। ये इसके जब अपन जहाँ पे शॉकर असेंबली कसी जाती है ना रियर वाली, वहाँ पे लगे जाते हैं। और ये देखो जो मैं तुम्हें नट बोल्ट की बात कर रहा था ना, अब ये देख लो कितने सारे हैं, है ना, गिन रहे हो। ये जितने भी नट बोल्ट है ना, इतने बार भी जितने खुले हैं ये सारे खुल ही गए, मतलब ये जितने भी हैं सारे नए लगे हैं, तुम देख रहे हो। और ये देखो इसमें नट बोल्ट और भी पड़े हैं, ये देखो और नट बोल्ट भी पड़े हैं ना इसमें, तो ये भी सारे चेंज ही हुए हैं। मतलब ये थोड़ा सा एक चीज़ है कंपनी में करवाने का ना, कि जितने भी पार्ट्स खुलेंगे ना वो सारे चेंज ही होंगे। अब मैं इसमें से पूरा तुम्हें खाली करके दिखाता हूँ और भी क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये चीज़ें तुम सबको दिखाने के लिए कि भाई मतलब क्या क्या चीज़ अपनी बदली है। और वैसे ये भी ठीक है कंपनी वालों का कि सारी चीज़ें दे देते हैं। तो देखो गाइस, ये बोल्ट जितने भी खुले हैं ना ये सारे बदले हैं। और इसके अंदर देखो ये देखो बोल्ट पड़े हैं ना, ये सारा भी पड़ा है। अब ये एक और हो गई फ्रंट की अपनी, एक और शॉकर असेंबली हो गई फ्रंट के लिए, फ्रंट वाली है। और ये ऊपर इसके माउंट होते हैं, मतलब इधर पे लगा रहता है, जहाँ पे बहुत सारी असेंबली होती है ना इसके ऊपर यहाँ पे लगा रहता है ये माउंट, ठीक है। तब तो मेरे जैसे मैंने एक साइड का सस्पेंशन दिखाया वो डेड था ना, ये वाला भी है, दिखाऊँ कैसे, देख रहे हो। अब ये ऐसे है, इसको दबाऊंगा, ये देखो नहीं आया ऊपर, क्लियरली दिख रहा है ना, ठीक है। अब इसको खींच देंगे, देखो अपन इतना ऊपर ये होना चाहिए, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो इतना इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए, पर ये जैसे अपन ने दबाया गड्ढे में गिरी गाड़ी, अरे गिरी रह गई, ये आया ही नहीं। तो अब इस सस्पेंशन को भी अपन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये भी किसी काम का नहीं है। अब अपन रियर की सस्पेंशन असेंबली को निकालते हैं। ये देखो रियर का शॉकर आपको पता है महंगा आता है ज़्यादा। ये अपना रियर का शॉकर असेंबली आ चुकी है। नीचे रखो दिख रहा है ना, बस हाँ बस दिख रहा है ना। देखो इसको भी दबाऊंगा, ये देखो दबा दिया मैंने पूरा। अब इसको छोड़ूंगा, नहीं आ रहा ऊपर, देखो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको मैं दबाता हूँ, ये देखो दबाया, ये लो। अभी क्या ऊपर वो रिटर्न हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब होता है, ये भी डेड होता है। अब तुम्हें मैंने जो बफर दिखाए थे ना गाइस, देखो वो यहाँ लगे रहते हैं, ये देखो ऐसे होता है कंप्लीट। और इसके ऊपर एक वो छोटा सा जो रबड़ का पार्ट दिखाया था वो इसके ऊपर लगा रहता है। तो ये कंप्लीट मतलब मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये देख लो तुम, ये पूरी रियर की सस्पेंशन असेंबली है, ये भी डेड है, रिजेक्ट होने वाली है। और तुम्हें दूसरे साइड वाला भी दिखाता हूँ, दोनों का यही हाल है। मतलब चारों जो अपन ने निकाले है ना, ये लो, ये देखो गाइस, ये तो मेरे ख्याल से रिटर्न आया हुआ है क्योंकि ये ऊपर है ना, ये देख लो ये भी रिटर्न नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब होता है कि इनमें प्रेशर ही खत्म हो गया, लीक हो चुके हैं सारे। तो ये कंप्लीटली अपनी सस्पेंशन असेंबली आप लोगों के सामने बाहर आ चुकी है। और मतलब ये चीज़ें गाड़ी के अंदर डली हैं। और इन चीज़ों का अपने जो खर्चा बैठा है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कितना सारा आ चुका है। तो भाई लगा लो खर्चा तो अंधाधुन बैठ गया सस्पेंशनों के अंदर, ठीक है। तो गाइस कंप्लीटली अपना जो सस्पेंशन का काम है ना, कंप्लीटली जो अपने सस्पेंशन में चीज़ें डली हैं वो मैंने आपको दिखा दी। देखो अभी दिखने में तो कितनी सी दिख रही है, लेकिन 60,000 रुपये लग गए। पर ये है बात कि जैसे अपन 60,000 रुपये में कई लोग ऑडियो सिस्टम भी लगवा लेते हैं, ठीक है। 60,000 रुपये में अपन दुनिया भर की मॉडिफिकेशन कराते हैं। मान लो अभी लाइट ला के लगाऊँ, इसमें 25,000 रुपये की आती है दो GTI वाली। तो बात वही है ना, जब अपन इन चीज़ों पर अगर पैसा खर्च सकते हैं ना, तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो गाड़ी की ओवरऑल लाइफ को तय करेंगी, ठीक है। तो जैसे देख लो ये तो छोटे से लग रहा है ना, ये फ्रंट के सस्पेंशन ये अपने फ्रंट के सस्पेंशन है। गैस स्टड्स भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ना बेसिकली इनमें गैस होती है ना भरी हुई, उसी से ये रिटर्न आते हैं। और जब वो गैस लीक हो जाती है तो इनकी जो रिटर्न आने की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कैसी लगी मतलब आपको ये वीडियो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मतलब आपको कुछ ऐसा लगा हो कि मतलब कोई नई चीज़ आपने देखी है एज एन, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस टाइप का स्टफ़ पसंद करते हैं, बेसिकली जो टेक्निकल बातें मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड पसंद करते हैं ना,
उनके लिए ये चीज़ें शेयर करना। बाकी अपनी ये गाड़ी है Volkswagen Amio, और इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर से आप पूछ सकते हैं। एंड जो भी मतलब रिलेटेड इस गाड़ी से क्वेश्चन हो ना, आपको मेंटेनेंस एक्सपीरियंस आज तक का कैसा क्या रहा है, उससे रिलेटेड आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं सारे में ज़रूर करता हूँ, तो आप बेझिझक होकर मेरे से कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। तो गाइस देखो, ये मेरा कुछ बिल का ऐसा सीन है। ये अपना बिल जो बना था ना, देखो इसमें लेबर तो इतनी लगी है। अब देखो ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये गुड फेथ वाला डिस्काउंट है, जो कि मतलब अपने बेसिस पे मैंने लिया है ना, तो इसलिए आपको जो ये डिस्काउंट दिख रहा है। बाकी अगर ये डिस्काउंट हटा दोगे ना आप, तो ऑलमोस्ट जो मैंने आपको रेट बता रहा हूँ ना 60,000 जब से कर रहा हूँ, उतनी ही पड़ेगी। एंड ऑल्सो कि इस बार ना आर्म्स चेंज नहीं हुए थे गाड़ी के, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया भी था ना कि आर्म्स चेंज नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से ये सस्ता पड़ा है। आर्म्स के साथ ये 72 का बैठता है, 12,000 रुपये के लग जाते हैं आर्म्स भी। देखो अब तुम्हें जो मैं नट बोल्ट कह रहा हूँ ना तब से कि यार नट बोल्ट क्या कर रहा है, ये देखो तुम पूरा पन्ना नट बोल्ट का है ये, और ये नट बोल्ट के पैसे देखते जाओ तुम, है ना खतरनाक। तो जितने जितने बोल्ट खुले ना ये उतने बदल दिए हैं, समझ रहे हो। ऐसा सा सीन है गाइस। तो ये है बात। बाकी देखो शॉक एब्जॉर्बर, ये रहा शॉक एब्जॉर्बर, ये जैसे अब ये शॉक एब्जॉर्बर ये रहा। यूनिट प्राइस ये देखो 3216 रुपये की पड़ी है। अलग अलग रेट है ना, जो उनकी MRP ज़्यादा होती है, हमेशा ध्यान रखना। देखो लिंक रॉड इतने की है, देख रहे हो, महंगे महंगे चीज़ें। नट अभी देखो ये नट 701 रुपये के 4 हैं, दो क्वांटिटी वाइज हैं, टोटल अमाउंट तुम देख रहे हो ना। बाकी ये सीन है यार, महंगा तो है ही मामला। बाकी इसमें स्टीयरिंग रैक दिखाऊं कि तुम्हें कितने की पड़ी थी। स्टीयरिंग रैक अपनी पड़ी है सीरा स्टीयरिंग गियर, ये अपने को इतने की पड़ी है 11,708 की, लगभग 12,000 रुपये की MRP सहित। ये बोल्ट आता है एक स्टीयरिंग के साथ ही लगता है ना जो नीचे में, तो ये भी चेंज होता है, हर बार ही चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है गाइस। बाकी ऐसा सा कुछ सीन है। एक शॉक एब्जॉर्बर पीछे वाले हैं ना, ये नहीं आगे वाले हैं ये, ठीक है। एक आगे वाला इतने का है, दोनों मिला के इतने के हैं। 2% डिस्काउंट अपने को इन पर भी मिला है। तो ये डिस्काउंट वो है गाइस जो आपको मतलब ज़रूरी नहीं है हर मिले नहीं, ये गुड फेथ वाला होता है ना जो, वो डिस्काउंट है। बाकी एक और नट, टोटल अमाउंट अपनी ये बैठी है गाइस देख लो। तो 60,000 रुपये नहीं बैठी, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे स्प्रिंग वगैरह और जो कवर थे ना, डस्ट कवर वगैरह, वो सही थे ना गाड़ी में, तो इसलिए इन्होंने वो चेंज नहीं करे। अगर वो चेंज करते तो लगभग ये मान के चलो, अगर तुम आर्म्स रिप्लेस नहीं कराते हो ना तो 60,000, और कंप्लीट करा दोगे तो 72-74,000 रुपीज़ लगते हैं गाड़ी के सस्पेंशन ओवरऑल में, जिसमें दोनों आर्म्स भी इंक्लूडेड है। यही था गाइस इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।